Hello everyone. Welcome to the channel Just Reasoning। और इस चैनल में मैं आपको रीजनिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं सॉल्व करने के वो बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और जो कि है पजल। और मैं बता रही हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पजल के तरफ से। तो पजल बनाने का तरीका क्या होता है? पजल सॉल्व करने में हमें सबसे पहले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा ये कंडीशंस। कंडीशंस को नोट करना। कंडीशन को नोट करना अगर आपको आ गया तो फिर आपका 70% ऑफ द पजल कंप्लीट है, मतलब आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट है। ओके, तो चलिए देखते हैं कंडीशंस कैसे नोट किए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये पजल को। 6 person are sitting around a triangular table in such a way that 6 person are sitting around a triangular table। तो सबसे पहले हमारा ट्रायंगुलर टेबल बना लेते हैं, और हम लोग एक नहीं बना के दो बनाएंगे। रीजन क्या है? पजल में हमेशा कंडीशंस होते हैं, एक नहीं से नहीं बना तो दूसरा, इसीलिए हम लोग दो हमेशा बना के ही चलते हैं, लेके चलते हैं। अगर बनाने में ये गलत हो जाएगा तो दूसरा में भी सेम सेम डाल के हम लोग जो एक्स्ट्रा है उसको सब कवर कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 6 person are sitting around a triangular table in such a way that 3 person are sitting in each at each corner। 3 लोग कॉर्नर पर बैठे हैं, ऐसे हम लोग दे देंगे 3 लोग कॉर्नर पर। एंड रेस्ट, 3 में से 3 गया, बचा कितना? 3 ही बचा। मिडल ऑफ द टेबल फेसिंग इनसाइड। देखिए अब यहाँ इनसाइड आउटसाइड का लिखा हुआ है। 3 person are sitting at each corner and facing outside। तो ये जो ट्रायंगल है इसका आउटसाइड क्या है? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ है, तो बाहर हमें हमेशा बाहर। टेबल पर अगर हम लोग कोई भी सर्कुलर भी, सॉरी, ये देखिए अगर हम लोग टेबल लेते हैं, कोई भी सर्कुलर टेबल लें, मान लीजिए ये टेबल है, तो हम लोग ऐसे करके बनाते हैं। लोग इनसाइड मूव करके, चेयर यहाँ पर रहेगा, यहाँ भी चेयर रहता है, यहाँ भी चेयर रहता है, यहाँ भी चेयर। तो लोगों का फेस कहाँ रहता है? हमेशा बैठे हैं यहाँ पर कोई पर्सन, यहाँ भी कोई बैठा हुआ है, यहाँ भी कोई बैठा हुआ है। तो अगर एक सर्कुलर टेबल है तो हमेशा फेस जो है वो अंदर की तरफ होता है ना? सब एक दूसरे की तरफ देख के बातें करते हैं, तो अंदर की तरफ होता है। तो इसीलिए हम लोग टेबल या फिर ट्रायंगुलर लेंगे तो मोस्टली इनसाइड पोर्शन को ऐसे करके डिनोट किया जाएगा। ओके, आई होप इनसाइड क्यों ले रहे हैं, आउटसाइड क्यों ले रहे हैं, आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जो बाहर की तरफ देख रहे हैं, ऐसे क्या है? फेसिंग आउटसाइड। वाइल रेस्ट आर, मतलब बचे हुए, सिटिंग इन द मिडल एंड ऑफ ईच साइड एंड फेसिंग इनसाइड। फेसिंग इनसाइड, इनसाइड फेस कर रहे हैं जो मिडिल में बैठे हुए हैं। ठीक है, जो मिडिल में बैठे हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं। ये यहाँ भी हम लोग सेम सेम बना दे रहे हैं। उसके बाद में हम लोग कंडीशंस को नोट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, हमारा ये कंप्लीट है। अब देखिए यहां से हम लोग कंडीशंस नोट कर रहे हैं। ओनली 2 person सिट्स बिटवीन दीप्ति एंड उन्नति। दीप्ति और उन्नति के बीच में सिर्फ 2 लोग बैठे हैं, तो 2 डॉट्स दे दिए। कौन है हम लोग को नहीं पता, लेफ्ट साइड से बैठी है, राइट साइड से, कुछ नहीं जानते हैं, बस इतना ही पता है। उन्नति सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ विशाल। अब उन्नति के बारे में पता चल गया कि विशाल एक नाम का लड़का है, उसके फर्स्ट लेफ्ट में, सेकंड लेफ्ट में उन्नति बैठी है।
लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, नीचे की तरफ ऐसे एरो दे दिया जाता है। ठीक है, इसमें मैंने एरो कुछ नहीं दिया क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि लेफ्ट में है कि राइट में है। समझ में आया? ये सब तरीका होता है कंडीशंस नोट करने का, आपको याद रखना है। चिराग डज नॉट, चलिए यहां तक हो गया। चिराग डज नॉट सिट एट एनी कॉर्नर्स। अब कॉर्नर पर चिराग नहीं बैठा हुआ है, तो चिराग कहाँ बैठा होगा? मिडिल में, तो लिख देंगे हम लोग यहाँ मिडिल में बैठा है चिराग। ओके, नेक्स्ट है जोया सिट सेकेंड टू राइट ऑफ यामी हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ दीप्ति। इतना लंबा नहीं पढ़ना है, कॉमा है, बस कॉमा तक पहले पढ़ लें। जोया सिट सेकेंड टू राइट ऑफ यामी। यामी, जोया सिट सेकेंड टू राइट ऑफ यामी। यामी के फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट में कौन है? जोया। ओके, फर्स्ट राइट छोड़ के सेकेंड राइट में ZOYA, जोया बैठी है। राइट साइड का ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, हु इज, हु किसके लिए आता है? देखिए, जोया के लिए आएगा या फिर यामी के लिए आएगा, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। तो इसके लिए हमेशा याद रखिए, हु के बगल में ही उसका वो पर्सन होता है जिसके बारे में बात हो रहा है। ओके, सेकेंड पर्सन के लिए आता है यू, हु। जोया सिट सेकेंड टू राइट ऑफ यामी हु। यामी हु, यानी कि यामी जो है इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ दीप्ति। यामी दीप्ति के, मैं दीप्ति या फिर यहां भी डी लिख दीजिए, नेबर में नहीं है। कौन नहीं है? यामी दीप्ति के नेबर में नहीं बैठी है। ओके, अब देखिए कहां से स्टार्ट किया जाए। ये हमारा सारे कंडीशंस हमने नोट कर लिए हैं। अब हमें क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है। कैसे स्टार्ट करें, कहां से करें, सोच के बताइए। इनसाइड आउट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, हमें सिर्फ और सिर्फ सारे कंडीशंस हमने नोट कर लिए। ओनली 2% सिट्स बिटवीन दीप्ति एंड उन्नति। देखिए, दीप्ति और उन्नति के बीच में दो लोग थे। ठीक है, उन्नति सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ विशाल। विशाल से फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट में उन्नति है। ठीक है, और उसके बाद में चिराग डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर, यानी चिराग मिडिल में बैठा है। जोया सिट सेकंड टू राइट ऑफ यामी हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ दीप्ति। यामी जो है दीप्ति की नेबर नहीं है। जोया सिट सेकंड टू राइट ऑफ यामी, यामी से सेकंड टू राइट। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक में ले लेते हैं कि दीप्ति जो है, दीप्ति को लेते हैं। दीप्ति आउटसाइड बैठी है, एक में इनसाइड। ठीक है, ये कंडीशंस लेके चलते हैं हम लोग। यहाँ पर लेते हैं दीप्ति, कहीं भी आप ले सकते हैं। इसमें हम लोग आउटसाइड के लिए लिए हैं और इसमें हम लोग दीप्ति को यहाँ ले लेते हैं। देखते हैं कौन सा सही हो रहा है। ठीक है, कंडीशंस, दो छोड़ के उन्नति, दो छोड़ के इधर से छोड़िए उधर से छोड़िए, ट्रायंगल में एक ही बात होती है, उन्नति। ओके, यहाँ पर इसके ऑपोजिट में हो जाएगी उन्नति। ठीक है, ये है उन्नति। अब क्या है, उन्नति के बारे में क्या बोला गया? उन्नति जो है विशाल के फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट में है। तो विशाल कहाँ होगा? इसमें देखते हैं, विशाल के सेकेंड लेफ्ट में, विशाल से सेकेंड लेफ्ट में उन्नति है, यानी उन्नति के सेकेंड राइट में विशाल है। विशाल से अगर सेकेंड लेफ्ट में उन्नति है तो उन्नति के सेकेंड राइट में विशाल होगा। यहां भी उन्नति के सेकेंड राइट में विशाल होगा। देखिए, विशाल से सेकेंड लेफ्ट में उन्नति है, विशाल से एक छोड़ के लेफ्ट में उन्नति हो गई, हो गई। अब देखते हैं यामी और जोया के बारे में। यामी से, यामी जो कि दीप्ति की नेबर नहीं है, यानी यामी यहाँ पर नहीं होगी। यामी यहाँ हो सकती है या फिर यहाँ हो सकती है। और यामी से राइट में जोया है, तो अगर यामी को यहाँ लेते हैं तो राइट में एक छोड़ के जोया यहाँ पर होगी नहीं, दीप्ति बैठी हुई है, यानी कि इस वाले कंडीशन में हमारा यामी जो है वो यहाँ होगी। ठीक है, देखते हैं हम लोग। यामी, अगर यामी यहाँ है तो राइट में एक छोड़ के जोया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, दीप्ति का नेबर यामी नहीं है,
यामी या तो यहाँ हो सकती है या तो यहाँ हो सकती है। यामी कहाँ रहेगी, उससे राइट में जोया होगी। यामी, यामी किस साइड रहेगी, यामी यहाँ अगर होगी तो राइट में एक छोड़ के दीप्ति हो जाएगी, यहाँ पर होगी यामी, एक छोड़ के जोया। ठीक है, अब देखिए, अब बात कहाँ पर आके एंड होता है। यहाँ पर दीप्ति बन गई, विशाल हो गया, यामी हो गया, उन्नति हो गई, जोया हो गया, जोया हो गई। ओके, सब हो गया है, ये कंडीशंस हो चुके हैं। चलिए हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, कंडीशंस को इरेज करते हैं। अब हम लोग कहाँ पर आ रहे हैं, अपने कंक्लूजन पर। बस एक प्लेस बचा हुआ है और यही प्लेस हम लोग का डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है, हमारा दोनों में से कौन सा कंडीशन सही होगा। यहाँ देखिए, चिराग मिडिल में बैठा है। देखिए इस वाले ट्रायंगल में चिराग के लिए बस एक ही जगह बचा हुआ है, जो कि है ये, जो कि क्या है, कॉर्नर है, कॉर्नर है ना, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ देखिए, चिराग मिडिल में बैठ गया है, कुछ भी गलत है नहीं, सारा ऑप्शन ये वाला सही होगा और ये गलत होगा। ठीक है, क्यों गलत हुआ समझ में आया, ये चिराग के वजह से, चिराग के वजह से ही गलत हो गया और ये हमारा ऑप्शन सही है। तो ये ट्रायंगल को हम लोग छोड़ेंगे इस ऑप्शन से। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अभी हमारा पजल हुआ है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पजल सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में। अगर एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे 0 नंबर मिलेगा। बाय द वे, स्पीड भी इंपॉर्टेंट होता है, बट अभी हम लोग फोकस करेंगे अपने पजल को सॉल्व करने के लिए। ओके, चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू राइट ऑफ चिराग। लेट्स सी, चिराग के सेकंड टू राइट में कौन है, चिराग यहाँ पर है, चिराग अंदर की तरफ, चिराग का लेफ्ट, चिराग का राइट, यानी कि फर्स्ट सेकंड, सेकंड टू लेफ्ट उन्नति बैठी है, तो हमारा होगा उन्नति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन उस आदमी का हु सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ जोया। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, इसके लिए जोया के क्या बोला है, फिर से सुनते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू, सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ जोया। जोया के फर्स्ट सेकंड राइट में जो भी है द वन, उसके उल्टा हमेशा पढ़ा जाता है, हमेशा उल्टा पढ़ा जाएगा इंग्लिश में। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन, इस आदमी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, ये हमारा जो भी बैठा है यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए, जोया से सेकंड टू राइट, फिर उस आदमी का इमीडिएट राइट। क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। चलिए यहाँ देखते हैं, जोया से राइट कौन सा है, जोया का लेफ्ट, राइट हमेशा बाहर की तरफ मुड़ गई है, इसी वजह से लेफ्ट राइट। तो जोया से फर्स्ट सेकंड टू राइट में कौन है, दीप्ति। अब दीप्ति के क्या था, दीप्ति के इमीडिएट राइट में, दीप्ति के इमीडिएट राइट में विशाल, तो आंसर हो जाएगा विशाल। ओके, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यामी विथ रिस्पेक्ट टू विशाल, विशाल के रिस्पेक्ट में यामी कहाँ है, विशाल यहाँ बैठा है इनसाइड देख रहे हैं, यानी इसका लेफ्ट इधर, इसका राइट इधर। अब विशाल से यामी कहाँ है, विशाल के इमीडिएट लेफ्ट में, एकदम बगल में बैठी है, इमीडिएट लेफ्ट होगा। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स अबाउट उन्नति, उन्नति के बारे में यहाँ पर जो जो चीजें दी गई है इसमें से क्या क्या गलत है। उन्नति सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ चिराग, देखते हैं, उन्नति सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ चिराग, चिराग के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में है क्या, ये तो राइट साइड हुआ क्योंकि वो इनसाइड देख रहा है चिराग, उसके राइट साइड में है, दाहिना हाथ देखिए, इसका दाहिना हाथ। इसको आप एरो को एक पर्सन मानिए, इसका एरो के अकॉर्डिंग आप इसका लेफ्ट राइट देखिए, बाहर साइड मतलब इसका फेस समझिए इस एरो को, उसके लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो राइट साइड में है ना उन्नति, सेकंड टू राइट में, तो गलत हो गया क्योंकि हमारे ऑप्शन में क्या था, लेफ्ट में था, ऑप्शन में था उन्नति सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ चिराग, नहीं। विशाल से अगर ए नहीं है, चलिए देखते हैं, विशाल सिट्स
सेकेंड टू राइट ऑफ उन्नति, विशाल सिट सेकेंड टू राइट ऑफ उन्नति, उन्नति से सेकेंड टू राइट, इसका लेफ्ट इधर होगा और इसका राइट इधर होगा। विशाल से सेकेंड टू राइट, फर्स्ट सेकेंड टू राइट। हाँ सही बोल रहा है, ये तो सही है, ये तो सही बोल रहा है। बट हमें क्वेश्चन में क्या है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स था, यानी ये हमारा आंसर हो सकता है, अभी पता नहीं है। ये सही है स्टेटमेंट, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा, इसे हम लोग टिक नहीं करेंगे। जोया इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ उन्नति, जोया इमीडिएट नेबर है क्या उन्नति की? उन्नति की इमीडिएट नेबर जोया है, हाँ है, यानी कि ये भी गलत बात है, ये सही नहीं कर सकते हम लोग, ये ऑप्शन गलत है। दीप्ति से थर्ड टू राइट ऑफ उन्नति, उन्नति के थर्ड टू राइट में कौन है? उन्नति के थर्ड टू राइट में कौन है? फर्स्ट, उन्नति के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में दीप्ति है, हाँ है, यानी कि ये भी आंसर सही है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए ही है जो कि गलत है, बाकी बात सारा ऑप्शन सही दिया हुआ है, और ए और डी तो हो नहीं सकता क्योंकि डी भी सही ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जोया, जोया का इमीडिएट नेबर कौन है? क्वेश्चन देखते हैं। जोया, जोया के बगल में इमीडिएट नेबर्स मतलब लेफ्ट राइट साइड में बगल में कौन बैठे हैं? चिराग, उन्नति, चिराग और उन्नति है, चिराग और उन्नति बी में है, उन्नति सी में है चिराग, ऑप्शन हो जाएगा ई। ओके, चलिए अब आंसर मिला लीजिए आप लोग, ई ए बी डी सी, ई ए बी सी डी, ई ए बी सी डी, चलिए सही हो गया। तो ये था हमारा एक पजल, ये आपका क्लरिकल प्रीलिम्स में भी आ सकता है आराम से, और बहुत ही कितने 5 क्वेश्चंस तो रहते ही रहते हैं। और आप लोग को कैसा लगा, आप लोग को समझ में आया कि नहीं, जरूर बताइएगा। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी, सो जैसा भी लगा, समझ में आया नहीं, कमेंट करिएगा। और अगर आपको ऐसे ही पजल देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।